सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स विजार्ड। मैं हूँ यशवर्धन सिंह और अभी हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 और ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड के बारे में, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हमने एक मेथड कर लिया था। दूसरा मेथड हम कर रहे थे। जो पहला मेथड करा था वो हमने कौन सा करा था? फर्स्ट मेथड में हमने करा था एवरेज प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड और आज हम करेंगे सेकंड मेथड एवरेज टाइम पीरियड मेथड। तो अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लेना एवरेज टाइम पीरियड मेथड। हेडिंग डाल देता हूँ स्टार लगा के एवरेज टाइम पीरियड मेथड। थोड़ा सा तो मैं साउंड आ रहा होगा, एक्चुअली बारिश बहुत तेज हो रही है आज, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा इग्नोर कर। हाँ, स्टार्ट करते हैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड। देखो मैंने तुम्हें थोड़ा सा लास्ट क्लास का बता देता हूँ। लास्ट क्लास में क्या बोला था हमने कि दो केस हो सकते हैं, या तो इक्वल अमाउंट निकाला इक्वल टाइम इंटरवल्स पे, या अनइक्वल अमाउंट निकाला अनइक्वल टाइम इंटरवल्स पे। तो अगर अनइक्वल अमाउंट निकालते थे और अनइक्वल टाइम इंटरवल्स पे तो हम या तो सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते थे या प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते थे। अब जब इक्वल अमाउंट निकाल रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल पे तो एवरेज टाइम पीरियड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो लिखो इसके बारे में थोड़ा सा। व्हेन equal amount is withdrawn at equal time intervals, then you have to follow average time period method। अगला पॉइंट, in this method we have to calculate एवरेज। इस मेथड में तुम्हें एवरेज मंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस एक मेथड कब आएगा? जब इक्वल अमाउंट निकाला हो तुमने इक्वल टाइम इंटरवल पे, और उसके साथ साथ तुम्हें इस मेथड के अंदर एवरेज मंथ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इक्वल अमाउंट निकाला, एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल ए हैज withdrawn rupees 1000 per month at the starting of each month। या फिर बी, एक और एग्जाम्पल लिख लो। बी हैज withdrawn rupees 2000 per month at the end of each month। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहला केस तुम्हारा, जब ए ने पैसा विड्रॉ करा 1000 रुपीज पर मंथ, मतलब हर महीने वो कितना कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है? 1000 1000 1000 1000, इतना पैसा वो हर मंथ विड्रॉ कर रहा है। कब कर रहा है? एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। स्टार्टिंग का मतलब पहले उसने 1 अप्रैल को करा, फिर 1 मई को करा, फिर 1 जून को करा, फिर 1 अप्रैल को 1 जुलाई को करा, और ऐसे ऐसे कंटिन्यू करते करते वो 1 मार्च तक पूरे फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो इसका मतलब वो इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। सबसे पहली चीज तो कि 1000 1000 1000 1000 1000 और इक्वल टाइम इंटरवल पे विड्रॉ कर रहा है। कब इक्वल टाइम इंटरवल पे? कि 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई। तो ये केस होता है तुम्हारा स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ में, जब वो पैसा विड्रॉ कर रहा है 1000 1000 1000 रुपीज एट स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ वाली डेट पे। अगला केस है तुम्हारा बी हैज विड्रॉन। बी ने पैसा विड्रॉ करा है। किसने? बी ने 2000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ।
2,000 रुपये हर महीने के एंड में। जैसे पहले उसने 2,000 रुपीज विड्रॉ करे, फिर 2,000 रुपीज विड्रॉ करे, फिर 2,000 रुपीज विड्रॉ करे, और कब कब विड्रॉ करे, उसने विड्रॉ करे एट द एंड 30 अप्रैल को, देन 30 मई को, देन 30 जून को। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल का गैप आ रहा है हमेशा, और एक फिक्स टाइम पीरियड पे भी हो रहा है हमेशा। फिक्स इंटरवल का गैप कैसे आ रहा है? एक फिक्स इंटरवल का गैप ऐसे आ रहा है कि हर बार महीने के एंड में पैसा विड्रॉ हो रहा है, और हर बार ही सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल का गैप आ गया, और एक फिक्स पीरियड का भी गैप आ गया। तो इस टाइम पे तुम एवरेज टाइम पीरियड मेथड का यूज करोगे। अब एवरेज टाइम पीरियड मेथड में फॉर्मूला आता है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। तो फॉर्मूला लिखना एवरेज टाइम पीरियड मेथड में, आपका फॉर्मूला है IOB इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। जो भी क्वेश्चन में तुम्हें अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स दे रखा होगा उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 12, 6 या 4 से। बताऊंगा 12, 6, 4 का यूज केस कब। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय 12, 6, 4 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है तुम्हारी, एवरेज मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ये है तुम्हारा पूरा IOD का फॉर्मूला। समझ में आया? देखा तुमने सबसे पहले? ऑटोमेटिक शेड्स में भी इसका ही। चलो, तो फॉर्मूले में क्या लिखा हमने? फॉर्मूले में लिखा हमने अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, जितना पैसा तुमने विड्रॉ किया, मल्टीप्लाई बाय 12, 6, 4। 12, 6, 4 कब यूज करना है मैं बताता हूँ। इनटू रेट बाय 100, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है, रेट डिवाइडेड बाय 100, एवरेज मंथ्स बाय 12। ये अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। 12, 6, 4 तुम्हें पता लग जाएगी कैसे निकालने की, मैं बता दूंगा। रेट गिवन रहेगा, मेन कैलकुलेशन रहेगी इस एवरेज मंथ की। ये जो तुम्हारा एवरेज मंथ है इसकी मेन कैलकुलेशन रहेगी हर क्वेश्चन। ठीक है, 12, 6, 4 के बारे में लिखो। 12 कब लगाओगे? अगर फुल ईयर के लिए पैसा विड्रॉ करा है, मतलब हर मंथ की स्टार्टिंग में करा है, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ, तो तुम्हें ये करना है 12 से इंटू करना है। हाफ ईयर के लिए अगर आपने पैसा विड्रॉ करा है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6। कितने के लिए? हाफ ईयर के लिए। अगर हाफ ईयर के लिए आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। और क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करा है, क्वार्टरली, तो फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 4। अगर फुल ईयर के लिए पैसा विड्रॉ करा है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ करा है, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ मतलब एंड तक, हर महीने का स्टार्ट, मतलब ये फुल ईयर का केस हो गया, तो फिर तुम्हें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हाफ ईयर के लिए पैसा विड्रॉ करा है, सिर्फ आधे साल के लिए, तो तुम्हें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसने आधे साल तक विड्रॉ करा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 30 सितंबर तक विड्रॉ करा, 30 सितंबर से स्टार्ट करके उसने 31 मार्च तक विड्रॉ करा, तो 6 से। और क्वार्टरली के लिए करा अगर उसने पैसा विड्रॉ कि क्वार्टर के एंड में या क्वार्टर के स्टार्टिंग में, क्वार्टर के मिड में, तो तुम्हें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इजी सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना एवरेज टाइम पीरियड मेथड का। एवरेज टाइम पीरियड मेथड में क्या था? व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन, इक्वल अमाउंट निकाला आपने एट इक्वल टाइम इंटरवल्स। इन दिस मेथड वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज मंथ। एवरेज मंथ में तो मैं भी बता रहा हूँ एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं, लेकिन एग्जाम्पल क्या था इसका कि ए हैज विड्रॉन, ए ने निकाला इतना इतना रुपीज हर महीने स्टार्टिंग में, सेम अमाउंट निकाल रहा है सेम टाइम इंटरवल पे, तो सेकंड पीरियड लग जाएगा। फॉर्मूला क्या था? बोलो मेरे साथ। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू 12, 6, 4। 12, 6, 4 मतलब 12 फुल ईयर के लिए लगेगा, या फिर 6 लगेगा हाफ ईयर के लिए, या फिर 4 लगेगा क्वार्टरली के। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू 12, 6, 4 इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ्स डिवाइड बाय 12। अब एवरेज मंथ्स कैसे निकलेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एवरेज मंथ्स का फॉर्मूला लिखो। एवरेज month is equals to time left after first withdrawal plus time left after
लास्ट विड्रॉल द होल डिवाइडेड बाय टू, द होल डिवाइडेड बाय टू। मतलब जब मैं एक बार कर दूं फिर तो क्या फॉर्मूला निकला इसका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मतलब जब तुमने पहली विड्रॉल करी उसके बाद कितने महीने बचे फाइनेंशियल ईयर एंड होने में, प्लस करना है तुम्हें उसको टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल से कि लास्ट विड्रॉल जब करी उसके बाद कितने महीने बचे डिवाइडेड बाय 2। इससे तुम्हारा एवरेज मंथ आ जाएगा। एवरेज मंथ के बाद तुम्हें फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यूज, आंसर निकालोगे। तो हमेशा जब भी इस मेथड का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला स्टेप होता है तुम्हारा एवरेज मंथ की कैलकुलेशन करना, और सेकंड स्टेप होता है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन राइट निकालना। पहले आईओडी नहीं निकाल पाओगे, क्यों क्यों सर पहले नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एवरेज मंथ जो है वो तुम पहले निकालोगे तभी तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर पाओगे। अगर तुमने एवरेज मंथ पहले निकाला नहीं है ये फॉर्मूला लगा के, तुम वैल्यू पुट कैसे करोगे। तो पहला स्टेप है तुम एवरेज मंथ निकालोगे, दूसरा स्टेप है तुम आईओडी निकालोगे। अब एवरेज मंथ का फॉर्मूला प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल राकेश था, राकेश ने पैसा विड्रॉ करा 1000 रुपीज पर मंथ एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। तो राकेश ने हर महीने के, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल राकेश था, राकेश ने पर मंथ पैसा विड्रॉ करा 10,000 रुपीज, कब कब, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में। तो इस केस में आपके एवरेज मंथ कैसे निकलेंगे, एवरेज मंथ। तो देखो राकेश ने 10,000 रुपए निकाले, 10,000 रुपए सबसे पहले कब विड्रॉ करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है कि हर महीने की स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में। तो मतलब सबसे पहले उसने पैसा 1 अप्रैल को निकाला होगा, क्योंकि हमारा मंथ अप्रैल से तो स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले उसने 1 अप्रैल को, देन उसने 1 मई को, देन उसने 1 जून को, ऐसे करके पैसा निकाला होगा। तो सबसे पहला पैसा कब निकाला उसने, सबसे पहला उसने पैसा निकाला 1 अप्रैल को, और सबसे लास्ट उसने पैसा निकाला होगा फाइनेंशियल ईयर के एंड में 1 मार्च को, क्योंकि 1 मार्च के बाद तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, अगला अप्रैल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसने 2023 से पैसा निकालना स्टार्ट करा, तो लास्ट 1 मार्च 2024 को निकाला होगा, क्योंकि अगर 1 अप्रैल 2024 को निकालेगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉलो हो जाएगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च के बीच में है, और उसके उसने स्टार्ट में पैसा निकाला है। तो स्टार्ट में सबसे पहले उसने निकाला होगा 1 अप्रैल 2023 को, और फिर उसने निकाला होगा 1 मार्च 2024 को। ठीक है, तो अब 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक कितने मंथ्स बचे, 12 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, जो ये है क्वेश्चन में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, कितने महीने बचे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, तुम्हारे फर्स्ट विड्रॉल के बाद महीने बचे 12 के 12, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। लास्ट विड्रॉल कब हुआ है उसका, लास्ट विड्रॉल हुआ है उसका इस डेट पे 1 मार्च 2024 को। तो इसके बाद कितना महीना बचा साल एंड होने में, इसके बाद बचा तुम्हारा 1 मंथ पूरा मार्च वाला, क्योंकि मार्च के बाद तो साल एंड हो जाएगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल में क्या आएगा, 1, द होल डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले में है। तो तुम्हारे एवरेज मंथ्स कितने आ गए, तुम्हारे एवरेज मंथ्स आ गए 13/2, दैट इज 6.5। कुछ बच्चे क्या होते हैं इस फॉर्मूले को रट्टा मार लेते हैं कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट। समझो सिंपल सा, तुमने पहला विड्रॉल जब करा पैसे का उसके बाद कितने महीने बचे, और लास्ट विड्रॉल जब करा तुमने उसके बाद कितने महीने बचे। पहला विड्रॉल करा था हमने 1 अप्रैल को, उसके बाद 12 महीने बचे पूरे, और लास्ट विड्रॉल करा तुमने 1 मार्च को, क्योंकि 1 अप्रैल 1 मई 1 जून, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले 1 मार्च को करोगे लास्ट विड्रॉल, उसके बाद बचे थे तुम्हारे 1 महीने। तो 12 महीने था तुम्हारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, और 1 महीने था तुम्हारा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, होल डिवाइडेड बाय 2। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे पूरा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तुम्हारा है ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीड करना मेरे साथ साथ। XYZ आर पार्टनर्स इन फर्म, XYZ पार्टनर्स एक फर्म में, यू आर इन्फॉर्म दैट, तुमको इन्फॉर्म करा गया है, X ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। X ने
₹4,000 निकाले हर महीने के स्टार्टिंग में, वाई ने निकाले ₹4,000 हर महीने के एंड में, एंड जेड ड्रॉस ₹4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके देना है 9% पर एनम के हिसाब से, कि 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगा। तो तुम्हें क्या केस समझ आ गया? ये तुम्हारा केस 2 का क्वेश्चन है। केस 2 में सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इक्वल इक्वल अमाउंट विड्रॉ करा गया है एट इक्वल टाइम इंटरवल्स पे, हजार रुपए निकाले पर महीने के गैप में, स्टार्टिंग जैसे एक्स ने निकाले 4,000 हर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 1 अप्रैल 1 मई 1 जून, हर महीने के स्टार्टिंग में। तो तुम्हारा टाइम पीरियड एकदम सेम हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन 26B, सॉल्यूशन 26B, ये तुम्हारा सेकंड मेथड का केस है। तो सेकंड मेथड में सबसे पहले तुम्हें एवरेज मंथ पता होने चाहिए कि एवरेज मंथ कितने हैं, राइट। और उसके बाद तुम आईओडी निकालोगे। उसके बाद तुम क्या निकालोगे? आईओडी। तो हम सबसे पहले पहला केस कर रहे हैं। पहला एक्स का केस है। एक्स ने कितने पैसे निकाले हैं? एक्स ने पैसे निकाले हैं तुम्हारे ₹4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है, ₹4,000 निकाले बिगिनिंग में निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज मंथ्स। एवरेज मंथ्स, इसका फॉर्मूला क्या था सर? इसका फॉर्मूला था सर ये, इसको मैं यहां से उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तुमको कॉपी पेस्ट कर नहीं पाओगे, तुम्हें लिखना पड़ेगा। लिख लेना इधर, ठीक है। हमारे ये एवरेज मंथ का फॉर्मूला आ गया यहाँ। चलो, तो एवरेज मंथ का फॉर्मूला था तुम्हारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। उसने बिगनिंग में निकाले, तो मुझे बताओ बिगनिंग में उसने सबसे पहली विड्रॉल कब करी होगी? 1 अप्रैल को करी होगी। और लास्ट विड्रॉल कब करी होगी? 1 मार्च को करी होगी। 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई। तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे तुम्हारे? 1 अप्रैल के बाद पूरे 12 महीने बचे। और 1 मार्च के बाद तुम्हारे कितने महीने बचे? 1 मार्च के बाद तुम्हारा पूरा 1 महीना बचा, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं। एवरेज मंथ तुम्हारे कितना आया? एवरेज मंथ इज इक्वल्स टू 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6.5 मंथ्स। अब आईओडी का क्या फॉर्मूला था तुम्हारा? आईओडी का तुम्हारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू अमाउंट इंटू 1264 में एक बार ही लिख रहा हूँ, बाद में तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन से मंथ का क्वेश्चन है, तो तुम्हें उस हिसाब से अकॉर्डिंगली पुट कर देना। बट मैं फॉर्मूले के हिसाब से एक बार पूरा लिख रहा हूँ, इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ को एम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 12। अमाउंट कितना विड्रॉ करा उसने अमाउंट विड्रॉ कराया ₹4,000, तो तुमने यहाँ पे लिख दिया ₹4,000 इंटू पूरे साल के लिए कराए, 1 मार्च 1 मई 1 अप्रैल 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त, ये पूरे साल के लिए प्रोसेस चल रहा है, तो इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 9%, तो तुम्हें लिखना है 9%। और एवरेज मंथ तुमने यहाँ पे निकाले 6.5 मंथ्स, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे 4,000 इंटू 12 इंटू 9% इंटू 6.5 होल डिवाइडेड बाय 12, तो तुम्हारा आएगा 2340 का आईओडी। क्लियर है? समझ आया? समझ आने से ज़्यादा मज़ा आया करने में। एवरेज मंथ का देखो चेक कर लेते हैं, 2340 आ रहा है और आंसर भी 2340 आ रहा है तुम्हारा एक्स का। कैसे निकाला समझ आया? एवरेज मंथ निकाला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, पहले विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा, दूसरे विड्रॉल लास्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा, फिर एवरेज मंथ निकाले हमने 6.5, और उसके बाद हमने जो आईओडी का हमने हमारा फॉर्मूला लिखा था, आईओडी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू 1264 होल डिवाइडेड आर बाय 100 एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। उस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर। एक और केस कराता हूँ। पहला केस हो गया तुम्हारा एक्स वाला। अगला केस है जो वाई है। वाई ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ इट। एंड वाला खुद से करना, एंड वाला इजी है। एंड वाला मैं बताता हूँ तुमको। एंड वाला जो होगा तुम्हारा केस, एंड वाला जो केस होगा उसमें देखो पहला विड्रॉ होगा तुम्हारा, फर्स्ट विड्रॉ, लास्ट विड्रॉ। एवरेज मंथ बता रहा हूँ, बाकी फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो। फर्स्ट विड्रॉ हुआ होगा तुम्हारा 30 अप्रैल को और लास्ट विड्रॉ हुआ होगा तुम्हारा 31
मार्च को। क्यों सर? हमेशा हर महीने के वो एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, हर के एंड में कर रहा है। तो पहला विड्रॉ उसने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 30 अप्रैल को करा होगा, और लास्ट विड्रॉ उसने फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च को करा होगा। सही है। अब 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे? 30 अप्रैल के बाद तुम्हारे मंथ्स बचे 11 मंथ्स साल एंड होने में। तो तुम फर्स्ट लोगे 11, और उसके बाद 31 मार्च के बाद तुम्हारे कितने महीने बचे? 31 मार्च के बाद तो सर हमारा कुछ भी नहीं बचा, साल एंड हो गया। तो तुम लोगे लास्ट में 0 मंथ। तो एवरेज मंथ कैसे निकालोगे? 11 + 0/2, तो तुम्हारा 5.5 आंसर आएगा इस केस में। 5.5 आएगा। ठीक है। एंड वाला खुद से ट्राई करना, मिड वाला मैं करवाता हूँ एक बार। Z का जो है, Z ड्रॉ कर रहा है 4000 रुपीज फ्रॉम द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में पैसा विड्रॉ कर रहा है। चलो, तो थर्ड केस मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ। केस C, जो Z है वो 4000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, कब? मिडल ऑफ एवरी मंथ। सिंपल है, एवरेज मंथ निकालते हैं सबसे पहले। एवरेज मंथ कैसे निकलता है? अब पूरा फॉर्मूला मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिख ला, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। टाइम लाइफ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लाइफ आफ्टर लास्ट विड्रॉल होल डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट विड्रॉ के बाद कितना टाइम बचा होगा, और लास्ट विड्रॉ के बाद कितना टाइम बचा होगा? लास्ट विड्रॉ के बाद जब तुम्हारा फर्स्ट विड्रॉ कब हुआ होगा? हर महीने के मिडिल में हो रहा है। तो फर्स्ट विड्रॉ तुम्हारा हुआ होगा 15 अप्रैल को। लिख दूं मैं? फर्स्ट विड्रॉ हुआ होगा तुम्हारा 15 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉ होगा तुम्हारा जैसे 15 अप्रैल को हुआ, 15 मई को हुआ, 15 जून को हुआ, 15 जुलाई को हुआ, 15 अगस्त को हुआ। तो लास्ट विड्रॉ तुम्हारा हुआ होगा 15 मार्च को। तो 15 अप्रैल को फर्स्ट विड्रॉ हुआ, 15 मार्च को लास्ट विड्रॉ हुआ। तो 15 अप्रैल के बाद तुम्हारे कितने साल के महीने बचे? 11 बचे। 0.5 कैसे? 11 तो पूरे पूरे तुम्हारे मई से लेके मार्च तक के, और 0.5 तुम्हारा अप्रैल का आधा महीना। और लास्ट विड्रॉ हुआ तुम्हारा 15 मार्च को। तो 15 मार्च से 31 मार्च, मतलब 15 डेज बचे। 15 डेज इज इक्वल्स टू 0.5 मंथ्स। 0.5 मंथ्स और 11.5 मंथ्स। समझ में आया? देखो, सबसे पहला विड्रॉ हुआ है मिड ऑफ ईच मंथ में, तो 15 अप्रैल को विड्रॉ हुआ। तो 15 अप्रैल से 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। 11 महीने तो हो गए। आधा महीना और बचा हुआ है, तो आधे महीने को सर हम कैसे लेंगे? आधे महीने को हम 0.5 से डिनोट करते हैं। तो तुमने लिखा 11.5 तो फर्स्ट विड्रॉ के बाद बचे, और लास्ट विड्रॉ कब हुआ तुम्हारा? 15 मार्च को, तो 0.5 तब से बचे। तो एवरेज मंथ कैसे निकालोगे? एवरेज मंथ में तुम लिखोगे टाइम लाइफ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल में 11.5 मंथ्स प्लस टाइम लाइफ आफ्टर लास्ट विड्रॉल में 0.5 मंथ्स होल डिवाइडेड बाय 2। तो तुम्हारा एवरेज मंथ यहाँ पे आ जाएगा, एवरेज मंथ इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6। अब आईओडी निकालोगे। आईओडी कैसे निकालेंगे सर हम? अमाउंट इंटू 1264 इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है 4000 रुपीज, पूरे साल के लिए कर रहा है, डेट इज 12। रेट लगा रहे हैं 9%, और एवरेज मंथ्स आगे तुम्हारे 6 डिवाइडेड बाय 12। आंसर बताओ जल्दी से। 4000 इंटू 12 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 2160 आंसर आ रहा है। 2160। समझ आया? देखते क्या आंसर आ रहा है इसका Z का आंसर आ रहा है तुम्हारा 2160। तो तुम्हारा ये Z वाला क्वेश्चन भी हो गया। Y वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है। Y का मैंने एवरेज मंथ यहाँ कैलकुलेट करके दे दिया। Y का एवरेज मंथ तुम्हारा 5.5 आ रहा था, लेकिन ये होमवर्क में एक बार ट्राई करना खुद से। नहीं आए तो मुझसे पूछना, बट होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है। अब क्वार्टर वाला भी एक करवा दूँ। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया, या मिड ऑफ ईच क्वार्टर पैसा विड्रॉ किया। क्वार्टर वाली में 6 क्वेश्चन होते हैं, एक करवा देता हूँ। कौन सा केस करवाऊँ? बिगिनिंग का करवा देता हूँ। चलो, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर ये है 27 तुम्हारा। देखो, क्वेश्चन में तुम्हें एकदम भर भर के करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 27 क्वार्टर वाला। देखो, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, और हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स ईच।
हर क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल से मार्च में, मतलब अप्रैल टू मार्च चलता है फाइनेंशियल ईयर पूरा, तो उस हिसाब से क्वार्टर डिवाइडेड है। क्वार्टर में लिख देता हूँ यहाँ पे तुम्हारे, सबसे पहले क्वार्टर में तुम्हारे अप्रैल मई जून आ जाएगा, 3 महीने आ गए। फिर तुम्हारे जुलाई अगस्त सितंबर, नेक्स्ट 3 मंथ्स। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नेक्स्ट 3 मंथ्स। देन जनवरी फरवरी एंड मार्च, नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो एक क्वार्टर में तुम्हारे, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में 3 3 3 3 महीने का ग्रुप है। ठीक है, ये तुम्हारे 3 3 3 मंथ्स का हर क्वार्टर में ग्रुप है। अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जन फेब मार्च। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए थी। अब अपन सॉल्व करते हैं सीधा क्वेश्चन। इतनी बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए थी, नहीं पता तो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, ये है तुम्हारे क्वार्टर का केस। मिस्टर आदित्य था, मिस्टर आदित्य ने 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स करी। पहला केस है तुम्हारा, इफ यू विड्रॉ ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ₹5,000 वो निकाल रहा है। चलो, आदित्य था, आदित्य ₹5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहा है। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहा है कितना, ₹5,000 हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो अब मुझे एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। एवरेज मंथ जो है, तुम एक बार दिमाग लगाओ और सोचो फर्स्ट विड्रॉ कब हुआ होगा और लास्ट विड्रॉ कब हुआ होगा। मुझे डेट चाहिए, एग्जैक्ट डेट। ये तुम्हारे सामने क्वार्टर लिखा है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हर क्वार्टर के, जैसे एक ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 2 है, ये तुम्हारा क्वार्टर 3 है, एंड देन ये क्वार्टर 4 है। तो हर क्वार्टर के उसने स्टार्टिंग में निकाले। तो सोचो सबसे पहला विड्रॉ कब क्या होगा, जल्दी 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 सोचा। चलो, सबसे पहला विड्रॉ उन्होंने किया होगा अप्रैल 1, क्योंकि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकला, मतलब यहाँ पैसा निकाला, यहाँ पैसा निकाला, यहाँ पैसा निकाला और यहाँ पैसा निकाला। तो सबसे पहला विड्रॉ हुआ है 1 अप्रैल को। लास्ट विड्रॉ कब हुआ होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट विड्रॉ तुम्हारा हुआ होगा Jan 1 को। लास्ट विड्रॉ तुम्हारा Jan 1 को होगा। फर्स्ट विड्रॉ अप्रैल 1 को, लास्ट विड्रॉ Jan 1 को। फर्स्ट विड्रॉ के बाद कितने महीने बचे तुम्हारे, 12 मंथ्स बचे। और लास्ट विड्रॉ के बाद भी तुम्हारे 3 मंथ्स बच गए। तो एवरेज मंथ कैसे निकालोगे, एवरेज मंथ तुम इस केस में निकालोगे 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7.5 मंथ्स। इस क्वार्टर वाले केस में मंथ्स की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को लगता है पहला विड्रॉ अप्रैल 1 को हुआ है और लास्ट विड्रॉ March 31 को हो जाएगा, लेकिन वो गलत है। March 31 को नहीं होगा, जैन को होगा, जनवरी में होगा, 1 जनवरी में होगा। तो 1 जनवरी के बाद 3 महीने बचेंगे। क्लियर है, स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर करा तो 1 अप्रैल को करा होगा, 1 जुलाई को। तो हमें तो फर्स्ट विड्रॉ लेना है और लास्ट विड्रॉ देखना है। तो फर्स्ट तो अप्रैल 1 को हुआ, लास्ट Jan 1 को हुआ। अप्रैल के 1 के बाद तुम्हारे कितने 12 मंथ्स बचे और Jan 1 के बाद तुम्हारे 3 मंथ्स बचे। तो वो हमने ले लिया एवरेज मंथ की कैलकुलेशन में 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7.5 मंथ्स। अब कुछ नहीं, सिंपल तुम्हारे आईओडी का फॉर्मूला लगा दो। आईओडी का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, अमाउंट इंटू 12/6/4 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। कितना पैसा विड्रॉ करा, 5,000 विड्रॉ करा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वार्टर में हम 4 लेते हैं। देखो फुल ईयर में हम 12 लेते थे, हाफ ईयर में 6, लेकिन एक क्वार्टर है तो हम 4 लेंगे। तो 4 इंटू 8% पे करा था। एवरेज मंथ आ गए हमारे 7.5 डिवाइडेड बाय 12। आंसर बताओ इसका, 5,000 इंटू 4 इंटू 8%, देन 7.5 होल डिवाइडेड बाय 12। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 1000। चेक कर लेते हैं 27th के ए पार्ट का आंसर यहाँ गिवन नहीं है, बुक में चेक कर लेता हूँ। दैट इज 1000।
क्लियर है फर्स्ट केस? समझ में आया कि क्वार्टर में इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, क्वार्टर में एवरेज मंथ्स की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम एवरेज मंथ कैसे निकाल रहे हो, वो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वार्टरली में। क्लियर? एकदम 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 क्लियर, समझ में आया? सारा सारा नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन अच्छे से लिख लेना। अब देखो मिडिल वाला केस मैं यहाँ ही करवा देता हूँ तुम्हें साथ में। एवरेज मंथ बता देता हूँ मिडिल वाले में, एवरेज मंथ्स कैसे निकलेंगे मिडिल वाले। केस तुम घर पे सॉल्व करना खुद से। जैसे तुम्हारा सॉरी, तुम्हारा क्वार्टर था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब एक उसने मिस्टर आदित्य ने पैसा विड्रॉ करा, उसमें लिखा हुआ था मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में करा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में करा। तो सबसे पहला विड्रॉ उसने कब करा होगा, मई मंथ में 15th को, क्योंकि वही उसका मिडिल होगा। फिर उसने करा होगा अगस्त मंथ में 15th को, राइट। फिर उसने करा होगा नवंबर मंथ में 15th को, और लास्ट विड्रॉ उसने करा होगा फरवरी मंथ में 15th को। क्या इतना समझ में आया कि हर महीने उसने मिडिल में करा, हर क्वार्टर के मिडिल में करा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, हर महीने मिडिल में नहीं, हर क्वार्टर के मिडिल में। तो ये पूरा क्वार्टर है अप्रैल में जून का, इसका मिडिल कौन सा है, इसका मिडिल महीना है तुम्हारा मई वाला। अब मई का भी मिडिल क्या है, 15th। तो 15th मई को, 15th अगस्त को, 15 नवंबर को और 15 फरवरी को। तो फर्स्ट विड्रॉ के बाद कितना टाइम बचा, फर्स्ट विड्रॉ के बाद देखो 15th मई के बाद 0.5 तो तुम्हारा 15th का, उसके बाद पूरा जुलाई सॉरी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 10 महीने तो पूरे पूरे बचे, 10 महीने तो तुम्हारे पूरे बचे। और उसके बाद हाफ महीना 0.5 महीना तुम्हारा मई का बचा, तो 10.5 मंथ्स। और लास्ट विड्रॉ के बाद कितना टाइम बचा, लास्ट विड्रॉ कब हुआ तुम्हारा, फरवरी 15th को हुआ। फरवरी 15th में आधा महीना फरवरी का और पूरा महीना मार्च का, तो पूरा महीना मार्च का 1 और हाफ महीना फरवरी का 1.5। तो ये एवरेज मंथ इस कैलकुलेशन में कैसे निकलेंगे, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। क्लियर है? इसके बाद तुम आईओडी का फॉर्मूला लगा देना और सॉल्यूशन कर देना। मेन तो एवरेज मंथ की कैलकुलेशन ही रहती है, वो मैंने तुमको करके बता दी। एंड भी बता दूं एक बार, एंड में वो कब विड्रॉ करेगा, जून के एंड में एंड मार्च के एंड में। तो जून के एंड में 30 को करेगा, इसके बाद कितने महीने बचेंगे तुम्हारे, ये तीन और ये तीन, तुम्हारे 9 मंथ यहाँ बच जाएंगे। और मार्च एंड में बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5 हो जाएगा। बट खुद से ट्राई करना एक बार, और नहीं आए तो मुझसे पूछना। ये तुम्हारी ओवरऑल समरी थी ये सारे क्वेश्चन की, ठीक है। अब मैं होमवर्क के लिए तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुम्हारे सारे केसेस कवर है। देखो ये जो 5th पार्ट है, ये पूरा जितना भी यहाँ पे इतना इतना पोर्शन है, ये सारा तुम्हें सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद शुरू के जो कुछ केसेस है, इफ यू विड्रॉ दिस मच, ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी जो हमने एवरेज टाइम पीरियड वाला पढ़ा उसके। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर मंथ, और पर मंथ गिवन नहीं है कई बार, उसकी मैं नोट्स में लिखाता हूँ, वो नोट क्या है इंपॉर्टेंट ड्राइंग का। बट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और एक घर पर ट्राई करना, इसमें कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। एक इंटरेस्ट ड्राइंग का मुझे नोट्स लिखाना है, तो मैं इंटरेस्ट ड्राइंग का तुम्हें एक नोट लिखाता हूँ, यहाँ पे लिखना। ये लास्ट हमने नोटबुक में एवरेज मंथ्स वाला कैलकुलेशन लिखी थी, फिर हमने क्वेश्चंस करे। यहाँ पे लिखना है एक नोट करके, नोट, ठीक है। नोट में तुम लिखना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये नोट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये नोट है। इस नोट को ध्यान से रखना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहले पार्ट में देखो, पहले लिख लेना फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। पहले पार्ट में देखो, इफ इट इज गिवन like 10% per annum, if it is given like 10% per annum, then months
calculation will be done. इसको दो सब पार्ट में डिवाइड करना. पहले सब पार्ट में लिखना if months are given. दूसरे सब पार्ट में लिखना if months are not given. फिर पहले में लिखना calculate simply by taking months if months are not given. Then take 6 by 12. 6 months ऐसा. इधर लिखना, यहाँ पे लिखा है जो तुमने इसको सेकेंड में लिखना इफ इट इज गिवन लाइक 10%, कि सिर्फ 10% गिवन है एंड नथिंग इज गिवन ओवर हियर. मतलब पर एनम नहीं लिखा हुआ. यहाँ पे तुम्हारा 10% पर एनम लिखा था, यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ 10% लिखा है. इसमें लिखना डायरेक्टली कैलकुलेट interest on drawings by not taking months into consideration. इसमें इस केस में क्या करना है तुम्हें, जब 10% ऐसे गिवन हो तो सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल देना मंथ को इग्नोर करके. देखो मैं एग्जांपल बता देता हूँ तुम्हें जल्दी से. ये एक आईओडी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का नोट है. अगर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम गिवन है क्वेश्चन में, 10%, 11%, 13%, वॉट एवर इट इज, बट ये पर एनम जो वर्ड है ये गिवन है यहाँ पे. ये जो पर एनम वाला वर्ड है ये गिवन है तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में. और जब क्वेश्चन में तुम्हें पर एनम वाला वर्ड गिवन नहीं है, जब तुम्हें सिर्फ 10% गिवन है, तो देखो पहले याद रख लो, जब सिर्फ 10% गिवन है या 9% गिवन है, सीधा तुम्हें बिना मंथ्स देखे हुए कैलकुलेट कर देना आईओडी. फॉर एग्जांपल तुम्हें गिवन है 70,000 उसने विड्रॉ करा, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करो, सीधा 10% लगा दो. पर एनम गिवन नहीं है तो 72,000 विड्रॉ करा, चाहे उसने जुलाई में विड्रॉ करा, पर 9 मंथ्स मत लेना बचे हुए, सीधा 72,000 पे 10% लगा देना जब तुम्हें पर एनम गिवन ना हो. और जब पर एनम गिवन हो तो तुम्हारे दिमाग में आना ही आना चाहिए कि सर ने बोला था पर एनम गिवन है तो मंथ की कैलकुलेशन तो होगी ही होगी. देन मंथ्स कैलकुलेशन विल बी डन. मंथ की कैलकुलेशन डेफिनेटली होगी. ठीक है, जब पर एनम गिवन है तब. अब इसमें दो केस हो सकते हैं. मंथ्स की कैलकुलेशन होगी तो या तो तुम्हें मंथ्स गिवन है या फिर तुम्हें मंथ्स गिवन नहीं है. अगर मंथ्स गिवन है तो सिंपली कैलकुलेट करो बाय टेकिंग मंथ्स. कैसे? फॉर एग्जांपल तुम्हें गिवन है टाइम पीरियड कि तुमने पैसा जुलाई में विड्रॉ करा, तो तुम्हें पता है 9 महीने बचे. तुम्हें पता है तुमने जब पैसा सितंबर में विड्रॉ करा तो तुम्हें पता है 6 महीने बचे. जब तुमने पैसा दिसंबर लास्ट में विड्रॉ करा तुम्हें पता है 3 मंथ्स बचे. तो उस टाइम पे तो तुम कैलकुलेट करोगे 3 मंथ्स के हिसाब से. जैसे 72,000 विड्रॉ करा 10% पे 3/12, 72,000 विड्रॉ करा 10% पे 6/12, वॉट एवर इट इज. लेकिन जब मंथ्स गिवन नहीं है और पर एनम गिवन है तो पर एनम आती तो मैं समझ जाना चाहिए कि सर ने बोला था यार पर एनम है तो मंथ्स की कैलकुलेशन तो होगी ही होगी डेफिनेटली. बट पर एनम गिवन है, मंथ्स मुझे पता नहीं कि सर उसने जुलाई में करा या अगस्त में करा, तो मैं कैसे रिमेनिंग मंथ्स निकालूं. तो तुम्हें रिमेनिंग मंथ लेने हैं 6/12. इसका लॉजिक क्या है, हम हमेशा ये मानते हैं कि उसने पैसा विड्रॉ हाफ ईयर में किया होगा, मतलब साल के बीच में किया होगा. तो साल के बीच के बाद कितने महीने बचते हैं? 6 महीने बचते हैं. इतना सा टॉपिक था तुम्हारा. वापस से इसका एक रिवीजन करवा देता हूँ कि जब तुम्हें गिवन है 10% पर एनम, मतलब क्वेश्चन में पर एनम गिवन है, और जब तुम्हें रेट में पर एनम गिवन नहीं है, अगर पर एनम गिवन नहीं है तो तुम्हें सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल देना है. कुछ भी नहीं देखना, आग बंद करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल देना है. जो भी अमाउंट है उस पर 70,000 गिवन है उस पर 10% निकाल दो.
मंथ्स गिवन भी अगर तुम्हें कि जुलाई में विड्रॉ करा, अगस्त में विड्रॉ करा, इग्नोर करो, क्योंकि पर एनम गिवन नहीं है तो तुम सीधा निकाल दोगे। लेकिन जब पर एनम गिवन है तब आती है इंपॉर्टेंट चीज कि मंथ की कैलकुलेशन सर ने बोला है होगी ही होगी, मतलब मंथ कैलकुलेशन विल बी डन। अब मंथ की कैलकुलेशन होगी तो उसमें दो केस हो सकते हैं, या तो तुम्हें मंथ्स गिवन होंगे या तुम्हें मंथ्स गिवन होंगे। देखो यहाँ तो मंथ की कैलकुलेशन होगी नहीं इस केस में, तो इस केस में तो मंथ्स गिवन हो चाहे नहीं हो तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो सीधा निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे मंथ्स की कैलकुलेशन होगी तो या तो मंथ्स गिवन होंगे या मंथ्स गिवन नहीं होंगे। इफ इन केस मंथ्स गिवन है तो सिंपली जैसे निकालते हो वैसे निकाल देना, सिंपल मेथड की जरूर। और अगर मंथ्स गिवन नहीं है तुम्हें तो तुम्हें 6/12 लेना है मंथ्स में। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें उस टाइम पे क्या लेना है, देन यू हैव टू टेक 6/12 एज अ मंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना तुम्हारे उसमें ये बहुत बार आता है, तो ये ध्यान रखना है। समझ में आया? यही था बस। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लेकिन ये नोट्स बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है और ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंटली अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, तो आज इतनी ही क्लास रखते हैं, थोड़ी लाइट क्लास रखते हैं पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में इतना ही रखते हैं। पार्ट सेकंड तक हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ज्यादातर ये एवरेज प्रॉफिट वाला तुम्हारा हो गया, प्रोडक्ट मेथड हो गया, एवरेज टाइम पीरियड मेथड हो गया, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हो गया। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ज्यादातर टीचर्स कई बार क्या करते हैं, सीधा पीएनएल अप्रोप्रिएशन पढ़ा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन वो थोड़ी सी गलत चीज है, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो है ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है। इसको सीखने के लिए तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक तो आना ही आना चाहिए। इसलिए मैं पहले तुम्हें छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करूंगा, फिर छोटे छोटे, फिर जाके मैं वास्ट टॉपिक उठाऊंगा, ताकि तुम्हें अगर ABCD आएगी तब जाके तुम एप्पल वर्ड बना पाओगे ना। अगर तुम्हें ABCD आती ही नहीं है तो फिर तुम एप्पल वर्ड कैसे बनाओगे? इसलिए मैं तुम्हें पहले ABCD सिखा रहा हूँ, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब उसके बाद जाके हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन सीखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल सीखेंगे। तो इस क्लास को हम यही एंड करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हमारी पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया, रूल्स एप्लीकेबल हो गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के तुम्हारे 3 मेजर मेथड जो होते हैं वो तीनों मेजर मेथड हो चुके हैं। एक होमवर्क दिया है मैंने तुम्हें क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन था तुम्हारा ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ केस में, इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्या इसमें मंथ्स दे रखे हैं? मंथ्स नहीं दे रखे सर, हमें पता नहीं उसने पैसा कब विड्रॉ करा। लेकिन यहाँ गिवन है 9% पर एनम के हिसाब से तुम्हें निकालना है, तो मतलब पर एनम है तो तुम्हें मंथ्स डेफिनेटली लेने पड़ेंगे, चाहे गिवन हो चाहे नहीं हो। तो तुम 72,000 पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 72,000 इंटू 9% इंटू मंथ्स गिवन नहीं है, बट स्टिल तुम्हें लेना है 6/12। 6/12 करके तुम इंटरेस्ट निकालोगे। अगर तुमने 6/12 नहीं निकाला, सीधा 72,000 पे 9% निकाल दिया, तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। इसलिए मैंने तुम्हें पहले वो नोट दिखा दिया कि अगर अमाउंट गिवन है तो तुम्हें देखना है यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है? डाइसी, हमें कुछ पता ही नहीं कि अप्रैल में करा, जून में करा, कब करा। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब तो हमें कुछ भी नहीं पता कि कब पैसा विड्रॉ हुआ। और 9% पर एनम है, अगर 9% होता तो सीधा तुम 72,000 पे 9% लगा देते। लेकिन पर एनम भी गिवन है साथ में, तो मतलब सर ने बोला है पर एनम गिवन है तो मंथ्स की कैलकुलेशन होगी। मंथ्स की कैलकुलेशन होगी तो 72 मंथ्स तो गिवन है नहीं, तो तुम क्या लोगे? 6/12, 72,000 इंटू 9% इंटू 6/12। क्लियर है? तो इस क्लास को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पार्ट C भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। 3 या 4 5 पार्ट्स में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अब तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जल्दी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे और फिर हम सीधा पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल पे कूद जाएंगे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।